जय श्री राम। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि 2025 का एंड और 2026 की शुरुआत। 2025 को अगर हम देखेंगे और काउंटिंग करेंगे तो ये वैसे 549 नंबर बनता है और 9 अंक जो होता है वो हमेशा संघर्ष का होता है। ऐसे में व्यक्ति को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 2025 कितना बड़ा संघर्ष का कारक था, बहुत संघर्ष करवाया लोगों को, और जिस तरीके से संघर्ष करवाया उस तरीके की चीजें दी नहीं। लेकिन जो 2026 आ रहा है, ये 2026 बहुत ही अच्छा आ रहा है, क्योंकि 2026 जिस तरीके से हमारी देश की सत्ता जब बदलती है या जब चुनाव होता है तो यहां पर भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ गृह मंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे भी लोगों का चुनाव होता है। उसी तरीके से ग्रहों में भी होता है कि कौन वित्त मंत्री बनेगा, कौन खाद्य मंत्री बनेगा, कौन हमारे यहाँ जो है सेनापति बनेगा और कौन राजा बनेगा। 2026 के जो राजा बनेंगे वो गुरु बृहस्पति बनेंगे। और गुरु बृहस्पति अभी तो फिलहाल कर्क के घर से जा करके और वो पुनः मिथुन के घर में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन 9 वर्ष पे वो फिर कर्क के घर में चले जाएंगे और उच्च के होंगे और वो राजा बनेंगे। और मंगल बनेगा सेनापति। तो जो देश की आर्थिक स्थिति है बृहस्पति के कारण से बहुत अच्छा रहेगा। लोगों का विश्वास धर्म कर्म में बहुत बढ़ेगा। लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। धर्म के प्रति लोगों के मन में आस्था जागृत होगी। दूसरा चीज क्या है कि गुरु जो है वो ज्ञान है। हर आदमी ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा पैसा कमाएगा और आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाला है। यानी लोगों को पिछले वर्ष 2025 में संघर्ष मनी था, लेकिन इस वर्ष लोगों को इजी मनी होगा। लेकिन वही एक तरीके से जो कमाने खाने वाले हैं या बिजनेस व्यापार करने वाले हैं उनके लिए स्थिति तो बढ़िया रहेगा, लेकिन राजनैतिक लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जैसा कि लोग ये लगा रहे थे कि स्वर्ण का दाम घटेगा, लेकिन संभवतः 2026 में स्वर्ण का दाम और बढ़ेगा। और अभी जो भी हो आगे जाकर के ये करीब 2 लाख पे जाकर के रुकेगा, क्योंकि सोने का रेट बढ़ेगा। तिल, तेल, तिलहन इत्यादि इनके सबके भी रेट बढ़ेंगे। और इस वर्ष वर्षा का बहुत अच्छा आसार है। जैसे 2025 में कहीं वर्षा हुआ तो कहीं सूखा पड़ गया, लेकिन इस वर्ष समभाव से वृष्टि होगी, यानी बरसात होगा। और दूसरी चीज क्या है कि बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े महंत, महात्मा जो है उभर करके सामने आएंगे। हमारे देश के अंदर नया कानून कुछ भी जनता के लिए बढ़िया बन सकता है, जो जनता के पक्ष में होगा, जिससे जनता को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। लेकिन वही चीज अगर देखा जाए राजनीतिक के लिए तो 2026 बहुत बढ़िया नहीं है। देश विदेश के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल बनेगा मंत्री। और मंगल का मतलब होता है कि एंजाइटी। मंगल है युद्ध। मंगल क्रोधी और पापी ग्रहों में उनकी गिनती होती है। और मंगल एडवोकेट भी है, मंगल भूमि भी है। तो देश के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर तनाव बहुत बढ़ेगा। बहुत सारे देश में सत्ता परिवर्तन होगा। जो अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, पूरे विश्व पे हम राज करेंगे या हम विश्व के सबसे बड़े हैं, उनको मुंह की खाना पड़ेगा और उनकी बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी बदनामी होगी। बम विस्फोट भी हो सकता है। उसके साथ साथ में क्या है, युद्ध की भी स्थितियां बनेंगी। अब आप ये मत सोच लेना कि जैसे तमाम सारे ज्योतिषी बोलते हैं कि भारत पाकिस्तान लड़ेगा या लड़ेगा, तो हर किसी का भविष्यवाणी जो होता है वो भारत पाकिस्तान को लेकर ही होता है। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि भारत पाकिस्तान का होगा, लेकिन अदर कंट्रियों में युद्ध की संभावनाएं, युद्ध जैसी संभावनाएं बन जाएंगी। लोग जो धार्मिक नहीं होंगे वो एंजाइटी में चले जाएंगे। जो धर्म के प्रति जिनका आस्था नहीं है, ऐसे लोग जो हैं
वो क्रोध का जीवन व्यतीत करेंगे, क्रोधी बन जाएंगे, मुकदमे में बढ़ोतरी होगा, आगजनी जैसी स्थितियां होंगी, आगजनी भी स्थितियां हो सकती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मंगल गुरु बहुत अच्छा है विद्यार्थियों के लिए, जो नई शिक्षा लेना चाहते हैं, जो बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वर्ष रहेगा, ये बहुत बढ़िया साल रहेगा। जैसे जो लोग व्यापार कर रहे थे पर उनको तरक्की नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति सोच रहे थे कि हम उम्र हो चुकी है, अब हम गुरु मंत्र लें या हम धार्मिक हो जाएं, उनके लिए बहुत अच्छा वर्ष है, बहुत बढ़िया होगा। लेकिन जो हम लोगों का जो वर्ष चालू होता है, जिसको हम नूतन वर्ष बोलते हैं, यानी जिसको हम नया वर्ष बोलते हैं, वो हम लोगों का चैत्र नवरात्रि से चालू होता है। इसलिए चैत्र नवरात्रि से हमारा वर्ष चालू होता है। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर से अगर हम देखा जाए तो 1 जनवरी से नया वर्ष चालू हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पर ग्रह की स्थितियां परिवर्तन जो होंगे, वो आप ये मान करके चलिए कि ये आपको जो है फरवरी मार्च से ही आपको फल देना शुरू करेगा। तो फरवरी मार्च से 2026 का बहुत अच्छा परिणाम रहेगा, यानी मार्च से लेकर के और मार्च तक। वैसे हम लोगों में क्या होता है, जब होलिका दहन होता है, उसके दूसरे दिन जब जिसको हम रंग खेलते हैं, उस दिन क्या होता है कि हम लोगों को संवत भी हमारा बदल जाता है और संवत की बात की जाती है कि अब ये कौन सा संवत आ रहा है और इस संवत का मालिक कौन है, किसके नाम पे संवत होगा। तो संवत भी बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के 2026 लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। अविवाहित लोगों का विवाह हो जाएगा, जिनके दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी दुख चल रहा था, तलाक जैसे नौबतें आ रही थी, उनका भी दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा सुधार आएगा। बहुत सारे लोग जो बहुत दिनों से संतत प्राप्ति के लिए चिंतित थे, उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो उनको बहुत अच्छा स्वस्थ सुंदर मोटा तगड़ा संतान की प्राप्ति भी होगी, यानी अच्छा संतान की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के 2026 वर्ष बहुत बढ़िया है। लेकिन अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, वर्ष कोई सा भी हो, दिन कोई सा भी हो, उनका समय कभी खराब नहीं होता जो कर्मयोगी होते हैं। इसलिए अपने कर्मों पर विश्वास करो, भाग्य पे नहीं, क्योंकि कर्म से भाग्य को बनाया बिगाड़ा जा सकता है। इसलिए कर्मयोगी बनिए। इसलिए आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति कर्म करता है, क्योंकि बृहस्पति राजा बनेगा, तो हमेशा कहा गया है कि बृहस्पति जो होता है वो हमारी कुंडली में भाग्य का कारक होता है, और जो शनि होता है वो हमारी कुंडली के अंदर जो है कर्म का कारक होता है। तो जब हम कर्म करेंगे 2026 में, तो हमको भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। इसलिए धार्मिक बनिए, पूजा पाठ करते रहिए, अपने माता पिता गुरुजनों का, ब्राह्मणों का, गौ का जो है आप सम्मान करिए। और ये करने से आपका 2026 वर्ष बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। धन धान यश समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।